भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक हुई आयोजित। काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई बैठक। भारत नेपाल के अधिकारियों के बीच अपराध नियंत्रण, असामाजिक तत्वों के द्वारा सीमा का दुरुपयोग, मानव तस्करी, बिहार में शराबबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने में नेपाल के सीमावर्ती जिलों का महत्वपूर्ण सहयोग, नेपाल में होने वाले आगामी चुनाव, जाली करेंसी, प्रतिबंधित दवाओं का दुरुपयोग, सूचनाओं का आदान प्रदान आदि विषयों पर हुई व्यापक चर्चा। भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक आज मधुबनी जिले के जयनगर स्थित 48वीं एसएसबी बटालियन के कैंप परिसर में आयोजित हुई। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई बैठक में अपराध नियंत्रण, असामाजिक तत्वों के द्वारा सीमा का दुरुपयोग, मानव तस्करी, बिहार में शराबबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने में नेपाल के सीमावर्ती जिलों का महत्वपूर्ण सहयोग, जाली करेंसी, प्रतिबंधित दवाओं का दुरुपयोग, सूचनाओं का आदान प्रदान, नेपाल में आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव के मद्देनजर सीमा सील किए जाने आदि विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। विशेषकर शराब सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी पर निगरानी और सख्त करने पर विशेष चर्चा हुई। हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, दोनों देशों की मुद्रा की तस्करी एवं अन्य मादक पदार्थों की तस्करी पर पूरी सख्ती के साथ रोक लगाने एवं एक दूसरे को सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी। सीमा पर अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा की गई। उत्साह से भरे वातावरण में दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा आपसी समन्वय और सहयोग को पूर्व की भांति जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया गया है। बीएनपी न्यूज़ के बिहार मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। हम लोग हर 3 महीने पे इंडिया नेपाल के जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। तो यहाँ पे इंडियन साइड से मधुबनी की पूरी टीम और साथ में एसएसबी 48 बटालियन 18 बटालियन के कमांडेंट साहब ने भाग लिया, कस्टम की टीम ने भाग लिया। नेपाल साइड से हमारे चारों जिलों के जो बॉर्डर जिले हैं, दमसा, सतवरी, महोत्तरी, सभी चारों जिलों के सीडीओ और उनके एसपी और उनकी तरफ से जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके कमांडेंट से सबने भाग लिया। और काफ़ी क्रॉस बॉर्डर जो इश्यूज़ थे, चाहे हम लोगों के यहाँ जो लिकर बैन है उसके संबंध में जो इश्यूज़ हैं, नेपाल में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं 20 तारीख को, उसके संबंध में जो इश्यूज़ थे, जो क्रिमिनल बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं उनके संबंध में किस तरह कोऑर्डिनेशन से उस पर काबू किया जाए उसके संबंध में, और इलिसिट ड्रग्स वगैरह का जो क्रॉस बॉर्डर का रहता है उसके संबंध में अब काफ़ी सारे मुद्दों पर उसमें चर्चा हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण रही बैठक उसमें। और जो उसमें इश्यूज़ रेज किए गए थे वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट थे। मुझे पूरी उम्मीद है इस बैठक से समन्वय में काफ़ी और सहूलियत होगी। मैं सीडीओ धनुषा और उनकी सभी टीम के अन्य सभी सीडीओ एसपीस को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बैठक बहुत सफल रही। और इधर कमांडेंट जयनगर 48 बटालियन को भी धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने जो बैठक यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराई बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने किया, बहुत थैंक यू। तो इलेक्शंस के जब आते हैं, चाहे इंडियन साइड में इलेक्शन होते हैं चाहे नेपाली साइड में होते हैं, और सीमा को सिक्योर करने के लिए, उसको सील करने के लिए सारी कार्रवाइयाँ की ही जाती हैं। तो निश्चित रूप से हाँ बिल्कुल, वो तो जो 72 घंटे उन लोगों का रहता है वो लिकर बैन का उस साइड में भी रह जाता है। और अन्य सभी इशू जो फेक करेंसी के संबंध में जो रहते हैं, चुनाव में नॉर्मली चांसेस रहते हैं किस तरीके का, तो उसके संबंध में इशूज़ रेज किए गए थे। हम लोग उस पर पहले भी काम कर ही रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए गए हैं उस पर काम करने के लिए। हम लोग लगातार और सख्ती से कार्रवाई करेंगे ताकि जो चुनाव में पूरा सहयोग इंडियन साइड से दिया जा सके। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद आपका। असल में हम लोग का ये रेगुलर मीटिंग है, एक क्वार्टरली मीटिंग होती है। इससे पहले हम लोग जयनगर में मिले थे, अभी यहाँ जयनगर में मिले हैं। अब हम लोग का जो अभी अपकमिंग इलेक्शन आ रहा है प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा का, उसके रिलेटेड ये बैठक थी। इसमें सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने बातें हैं हम लोगों का, तो ओपन बॉर्डर में जो समस्याएं हैं, तो वुमेन ट्रैफिकिंग से लेके जो छोटा सा हथियार आबद जाबद होता है इधर से उधर, उसके बाद जो अपराधी लोग हैं जो इंडिया से नेपाल आते हैं, नेपाल से इंडिया जाते हैं, उन लोग कैसे कंट्रोल किया जाए, इस सारे इश्यूज़ पे हम लोगों ने बहुत बढ़िया डिस्कशन किया। हमारे आदरणीय डीएम साहब थे और हमारे एसपी साहब थे, और नेपाल साइड से हम लोग 4 डिस्ट्रिक्ट के सीडीओज थे, एसपीज थे और भी अधिकारी लोग थे। सभी ने मिलकर बहुत ही कोर्डियल भाव से हम लोगों ने डिस्कशन किया और बहुत ही फ्रूटफुल इश्यूज सब हम लोगों ने डिस्कशन करके इसका निकास निकाला है। तो हम लोग आशा करते हैं कि हमारी जो इलेक्शन आ रही है वो इलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और हमारे काउंटर पार्ट की तरफ से अच्छी सहयोग हम लोग को मिलेगी, ये हम लोगों ने आशा की है। शुक्रिया सर।